गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट बीएसएससी इंटर मेंस की रिजल्ट के बारे में। जी हाँ, अब उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है आज ही से। उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, कब तक आपके रिजल्ट रह जाएंगे, कितने रिजल्ट आने की संभावना है और आगे की प्रक्रिया के बारे में। साथ ही अन्य शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण खबरों को आपको डील किया जाएगा, तो वीडियो में बने रहें शुरू से अंत तक। सबसे पहली खबर आवासीय प्रमाण पत्रों के बारे में। देखिए, ये आवासीय प्रमाण पत्र की ज़रूरत सिर्फ उन्हीं लोगों को होती थी जिनको लाभ चाहिए था, ठीक है ना, आरक्षण का लाभ चाहिए था, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग थे या फिर कमज़ोर वर्ग थे, उन्हीं को था। लेकिन अब जो नया रूल आया है उसके अकॉर्डिंग सबको मतलब आवासीय प्रमाण पत्र बनाने होंगे और साथ ही साथ अब ये फोटोयुक्त प्रमाण पत्र होगा। ये आज ही का न्यूज़ है। अब देखिए, इसमें कहा गया है कि अब राज्य में जारी होंगे फोटो लगे आवासीय प्रमाण पत्र। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध आदेश सभी विभागों और जिलों को जारी किया। इसमें फोटो के साथ होगा पूरा नाम और पिन कोड समेत पता भी, ठीक है। तो ये खबर आप लोगों के लिए है, खासकर जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र हैं उन सब के लिए है। राज्य में अभी किसी भी व्यक्ति का आवासीय प्रमाण पड़ेगा तो उनमें संबंधित व्यक्ति का फोटो भी होगा, साथ ही उनमें उस व्यक्ति का पूरा नाम और पिन कोड के साथ पता भी दर्ज होगा। यह प्रमाण पत्र आधार पंजीकरण एवं पता सत्यापन के लिए साक्ष्य के तौर पर मान्य होगा। तो जैसे ही आपको फोटो दे दिया गया है मतलब कि आवासीय प्रमाण पत्र में, रेसिडेंशियल प्रमाण पत्र में, सर्टिफिकेट में, तो अब उसको पंजीयन आधार पंजीकरण के लिए भी आपको वैलिड कर दिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से आवासीय प्रमाण पत्र को भी अब एक दस्तावेज के रूप में शामिल किया गया है। पहले इसमें फोटो नहीं होने की वजह से इसके सत्यापन में काफ़ी समस्या होती थी। इसके फॉर्म पर ऊपर में दाईं तरफ आवेदक अपना जो है 100 भी प्रमाणित फोटो लगा सकते हैं। पहले इस तरह के आवासीय प्रमाण जारी करने की व्यवस्था आरटीपीएस के माध्यम से सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए थी, परंतु अब यह नियम सभी के लिए समान रूप से लागू कर दिया गया है। जी हाँ, तो बिहार में अब ये सबको बनवाना होगा। आगे आने वाली जितने भी वैकेंसीज होंगे जहाँ पे आपको मतलब कि बिहार के मतलब वासी होने का प्रूफ चाहिए होगा, सारे स्टूडेंट को ये जरूरत पड़ जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित आदेश सभी विभागों, प्रमंडलों, जिलों सहित सभी को जारी कर दिया गया है। इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए कुछ और सुविधाएं हैं कि कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इसके संबंध में मैंने बहुत पहले ही एक अपडेट आपको जारी किया था 1-1.5 महीना पहले कि अब ऑनलाइन ही आपको आवासीय और जातीय बन जाएंगे। तो उसी के संबंध में थोड़ा सा और यहाँ डिटेलिंग दिया गया है कि इसके अनुसार पूरी तरह से फोटो लगा फॉर्म भरने के बाद संबंधित अभ्यर्थी या उसके तरफ से अधिकृत व्यक्ति इसे प्रखंड या अंचल में मौजूद आरटीपीएस काउंटर पर जमा कर देगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। मतलब आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, या तो आप प्रखंड में जाइए, ब्लॉक में जाइए, आरटीपीएस के माध्यम से आप कीजिए, फिर ऑनलाइन भी कीजिए। फॉर्म को इस पर चिपके फोटो के साथ स्कैन करके इसे अपलोड कर दिया जाएगा। फिर निर्धारित समयावधि में के 10 दिन के बाद इसे जारी कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र की जांच करने वाले कर्मी ही संबंधित व्यक्ति की फोटो का भी सत्यापन करेंगे। सभी आरटीपीएस काउंटर पर पहले से ही वेब कैमरे लगे हुए हैं। इसका प्रयोग ही काउंटर पर आवेदक समेत मतलब आवेदन करते समय लोगों की फोटो लेने के लिए किया जाएगा, ठीक है ना। तो ऑनलाइन कीजिएगा तो आप खुद से चिपका कर स्कैन करके कीजिए, और यदि आरटीपीएस के जाते हैं तो वहाँ से कीजिए। तो ये तो हो गया आपको आवास के रेसिडेंशियल के लिए। साथ ही साथ जो बीएसएससी इंटर मेंस के कैंडिडेट हैं या फिर बिहार एसआईएमएस के कैंडिडेट हैं या अन्य प्रतियोगी परीक्षा के हैं, उनको जाति आवासीय के साथ साथ जिनको आरक्षण का लाभ लेना है ईडब्ल्यूएस के सहित आपको बीसी, BC2, BC1 या फिर SC ST, तो सबको आपको मतलब कि कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा। तो उसके लिए आपको पहले तो अंचल से और फिर जाके आपको CO ऑफिस मतलब कि SDO ऑफिस तक के इन मतलब कि लेवल तक के आपको बनवा लीजिए, खासकर SI वाले, और बिहार SSC वाले भी आपको CO लेवल तक के तो हर हाल में बनवा ही लीजिए। ऊपर यदि आपको डिमांड कीजिएगा तो आपके बनेगा। लेकिन SI वाले जो कैंडिडेट हैं जिनको प्रमाण पत्रों की जरूरत है, वो OBC से लेकर EWS तक आप पहले अंचल से फिर आपको SDO ऑफिस तक के जरूर बनवा लें। और दूसरी खबर क्या है जरा देख लेते हैं। तो देखिए, पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए फिर से होगा मॉक राउंड। जो इस बार पॉलिटेक्निक में, बिहार पॉलिटेक्निक में मतलब कि किए थे, अप्लाई किए थे इंटर के पास वाले स्टूडेंट, तो उनके लिए एक बार फिर से मौका दिया गया है। सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए 22 से रजिस्ट्रेशन होगा। इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं उसके वेबसाइट पर जाके, ठीक है ना। तो यही है, आपको राज्य के सरकारी और निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में खाली बची सीटों पर दाखिले के लिए मॉक राउंड आयोजन किया जाएगा। मॉक के लिए 22 से 27 फरवरी तक छात्रों को ऑनलाइन जो है विलिंग लेस मांगा गया है। इसके माध्यम से डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा 2021 के आधार पर नामांकन होगा। तो यही है, आपको 12 से 13 जनवरी तक हो चुका है एक पहला राउंड। दूसरा राउंड जो अभी तक सीट खाली हो चुका है उसके लिए फिर से यहाँ पे मांगा जा रहा है, ठीक है ना। अब एक और चीज़ महत्वपूर्ण है कि आपको 2300 पदों पर नियोजित होंगे लिपिक और आदेशपाल। ये आपको जॉब्स की बात की जा रही है। हाई स्कूल में पद रिक्त, क्लर्क के 1172 व आदेशपाल के 1129 पद रिक्त हैं। उसके बाद लिपिक को 16,500 आदेशपाल को 15,200 प्रति माह नियत वेतन, ठीक है ना। और ये बहुत दिन से इस चीज़ की खबर है कि इस तरह के जो है वहाँ जो पहले ग्रुप डी के जो पोस्ट थे, खासकर जो लिपिक के थे, ठीक है ना, या फिर आपको परिचायक के थे, आदेशपालक के थे, उसको ख़त्म करके मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नियत वेतन पर उनको बहाल करने की बात की जा रही है। और DEO कार्यालय से प्रत्येक जिला में ये होगा। तो ये महत्वपूर्ण खबर है, खासकर सारे
जो मतलब कि जॉब की तलाश में हैं, बेरोजगार युवक हैं, उनके लिए है। राज्य के सरकारी हाई स्कूलों में लिपिक और आदेशपाल की ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि राज्य के सरकारी और हाई स्कूलों में लिपिक और आदेशपाल के करीब 2300 पदों पर नियत वेतन पर नियोजित होना होगा। क्लर्क के 1172, जबकि आदेशपाल के 1129 रिक्त पद शामिल हैं। लिपिक पद पर 16,500, जबकि आदेशपाल पर 15,200 रुपये प्रति माह जो है नियत वेतन के साथ नियोजित किए जाएंगे। राजकीयकृत माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रोजेक्ट कन्या विद्यालयों में शिक्षोत्तर कर्मियों में ये पद रिक्त है। शिक्षा विभाग ने गुरुवार को इन रिक्त पदों की स्वीकृति व इन्हें नियत वेतन से भविष्य में भरे जाने की जानकारी महालेखागार को दे दी है। ठीक है ना, तो अभी भी ये इन प्रोसेसिंग है। पहले आपको कैग को दिया गया, महालेखागार को दिया गया है, क्योंकि आप जो भी नया पोस्ट क्रिएट करते हैं तो उससे पहले आपको वित्त विभाग और महालेखागार को उनके बारे में जानकारी देना आवश्यक होता है। तो ये काम कर दिया गया है। तो चलिए, उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द इसके संबंध में अधिसूचना और नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी आपको आ जाएगी। ठीक है ना, राज्य के इन दोनों कोटि के हाई स्कूल व +2 में शिक्षोत्तर कर्मियों या लिपिक यथा लिपिक के जो है टोटल जो कितने हो जाएंगे 3249 पदों पर आदेशपाल के और 6464 पद जो है राज्य सरकार अंतर्गत जिला संवर्ग के स्वीकृत हैं। और इसकी बहाली जो है मैक्सिमम चांस ये है कि DEO जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स जो होते हैं वहाँ से होंगे। और कुछ पोस्ट के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन भी, जैसे कि शुरू में आया था हमें बताया गया था, कुछ पोस्ट के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन भी होगा, जो हो सकता है कि राज्य लेवल पर हो, और कुछ पोस्ट के लिए आपको DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस में जाके आपको करना होगा। हालांकि जब इसके संबंध में डिटेल जो है नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में जानकारी आएगी तभी जाके सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो राज्य सरकार के अंतर्गत जिला संवर्ग के स्वीकृत हैं। 31 दिसंबर 2019 को कट ऑफ मानते हुए विद्यालयों में क्लर्क के 1379 और आदेशपाल के 1129 पद रिक्त हैं। लिपिक के रिक्त पद 1379 पदों के अंतर्गत 15% पद पर या था 207 पदों पर वर्ग 3 लिपिक के पद पर प्रोन्नति हेतु सुरक्षित रखे गए हैं। शेष 1172 पदों पर जो है को प्रत्यापित किया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन पोस्टों की वैकेंसी सरकार कब जारी करती है, चूँकि महालेखागार को शिक्षा विभाग ने भेज दिया है। अब इसकी नियुक्ति प्रक्रिया का इंतजार करें। काफ़ी लोग इसके बारे में भी बहुत बार कमेंट करके पूछ चुके हैं, तो उनके लिए ये जवाब है कि अब आप लोगों को इसके संबंध में बहुत जल्द जो है जानकारी मिल सकती है नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में। अब सबसे बड़ा बात कि फर्स्ट BSSC इंटर लेवल में इसका रिजल्ट कब आ रहा है। तो आपको पता है कि इसके संबंध में जो BSSC है, जो आयोग है, इसने ऑफिशियली नोटिस जारी करके बोल दिया था कि 25 फरवरी तक कभी भी जारी कर दिया जाएगा। लेकिन जो हमारे पास इनपुट हैं वो ये बताते हैं कि पहला जो इसका रिजल्ट आने का जो पहला संभावित डेट है वो है 19 और 20 फरवरी को रात में, ठीक है ना, मिडनाइट में। ठीक है, तो आज से इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों का 7.5 साल का जो लंबा इंतजार है, जो इंतजार की घड़ी है, वो खत्म होने वाली है। तो आज से ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज जारी हो सकता है, इसकी संभावना है, नहीं तो आपको 25 फरवरी तक तो किसी भी दिन आपको जारी कर ही दिया जाएगा। तो यही है जहाँ तक बात है। तो ऑलमोस्ट इसमें करीब करीब मतलब कि है जो 25,000 के आसपास जो है लोगों का लगता है कि जो कट ऑफ, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो पार करने के बाद आपको उतने रिजल्ट होने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। 25 से 30,000 आप मान सकते हैं। ठीक है ना, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होगी। और जब इसका रिजल्ट आएगा, इस बार ये तो रिटर्न का रिजल्ट आएगा ना, उसके बाद आगे की प्रक्रिया भी थोड़ी सी लंबी और पेचीदी होने वाली है, तो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और अभी तक चूँकि BSSC के ऑफिस लोग गए थे और बोले थे कंप्यूटर टाइपिंग इंसर्च जो बिल में वो क्लियर कीजिए, लेकिन वहाँ पर क्लियर नहीं किए। वहाँ पर यूनिफॉर्म कभी बोल रहे थे, कभी अनस्क्रिप्ट बोल रहे थे, जो भी बोल रहे थे। लेकिन अब लगता है कि जब जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा तब उसके संबंध में, आगे की प्रक्रिया के संबंध में जब वो नोटिस जारी करेंगे तो उसी में आपको डिटेलिंग के साथ दिशा निर्देश भी जारी कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है BSSC वालों के लिए। उनके जो इंतजार की घड़ी है वो ख़त्म हो रही है। आपके लिए बस रिजल्ट कुछ ही दिन में आने वाला है। वो आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, नहीं तो 25 तक तो आपको हर हाल में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी इसके संबंध में अपडेट आता है तो हम जल्द से जल्द आपको अवगत करवाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल AM सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।